नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल देश में एक ही बात का शोर मचा हुआ है, वो राजस्थान का चुनाव। जी हाँ, हम सभी को इसीलिए हमेशा ओपिनियन पोल के वीडियो का इंतजार रहता है और आप उन्हें देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान के 25 सीटों के एग्जिट पोल और फलोदी सट्टे बाजार के ताजे भावों की बात करते हैं। आ गया है फलोदी सट्टे बाजार का ताजा भाव लाइव अपडेट। दरअसल आज है 1 मई और 2024 का दिन बुधवार। नजर डालते हैं आज के सट्टे बाजार के भावों पर। राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी भले ही 25 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा कर रही हो, लेकिन सट्टा मार्केट के हिसाब से कई सीटों पर मुकाबला फंसता हुआ दिख रहा है। राजस्थान का लोकसभा चुनाव 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन सट्टे बाजार में उथल पुथल मचा हुआ है। आज भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मतदान समाप्ति के बाद लगातार भाव में काफी अंतर आ चुका है। सट्टा बाजार की माने तो जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर और कोटा, चूरू में मुकाबला फंसता नजर आ रहा है। आज 1 मई और बुधवार को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में विश्वविख्यात फलोदी सट्टे बाजार ने अपने भावों में उतार चढ़ाव किया है। तो चलिए नजर डालेंगे राजस्थान की एक सीट पर कि राजस्थान की कौन सी सीट से कौन आगे नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप सट्टे बाजार राजस्थान में भाजपा को कितनी सीटों और कांग्रेस को कितनी सीटों पर झटका दे रहा है, तो देखिए भावों को जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। अगर राजस्थान से बाहर भी देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान की हॉट सीट माने जाने वाली जोधपुर सीट पर नजर डालते हैं, जो कि राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है। फलोदी सट्टे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजे भाव सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजियारड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रही है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजियारड़ा को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि जनता का फैसला किसके लिए होगा, ये सामने आना बाकी है। लेकिन फलोदी सट्टे बाजार का गणित कुछ उलटफेर भरा है। हाल ही में जोधपुर सीट पर फलोदी सट्टे बाजार में गजेंद्र सिंह शेखावत भाव 25 पैसे चल रहा था, जबकि करण सिंह उजियारड़ा का भाव 4 रुपए तक था। लेकिन अब ताजे भाव काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें करण सिंह उजियारड़ा का भाव करीबन अब 1.25 रुपए तक आ गया है, वहीं 1.75 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी करीब भाव आधे से ज्यादा कम हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत भाव 30 पैसे तक पहुंच गया है, यानी 0.5 पैसे भाव चढ़ा है। अगर फलोदी सट्टे बाजार का आंकड़ा सही साबित हुआ तो यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की अगले सबसे हॉट सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा पर। यहाँ भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव अलग नजर आ रहे हैं। दरअसल बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं। फिर भी धड़कनें तेज। बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के विधायकों ने 4 महीने पहले जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीट बाड़मेर और शेव में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी। इनमें एक से विधायक रविंद्र सिंह भाटी है। अपने प्रशंसकों के बीच रौसा नाम से फेमस रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों और सभाओं में युवाओं की अकुत भीड़ उमड़ पड़ती है। भाटी के नामांकन के वक्त भी हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तभी से उन्होंने प्रमुख राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जातिगत समीकरण साधने की जरूरत तेज नजर आई। राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना जरूर जीत की गारंटी होता है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर ना कहती हो, जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता है। बात करें बाड़मेर, जैसलमेर की, बालोतरा के भावों की, तो यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव आज के फलोदी सट्टे बाजार में उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ 2.75 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव 75 पैसे के चल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे माने जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो यहाँ पर उनके भाव 1.5 रुपए तक चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट पाली पर। तो पाली में पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के बीच में कड़ी टक्कर है। फलोदी सट्टे बाजार में पलट दिया है पासा। पाली में किसकी जीत की बजेगी थाली। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पाली लोकसभा क्षेत्र 1952 में बनाया गया था तथा यह क्षेत्र बड़ा है। राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा ने पीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पहले से ही ऑलरेडी सांसद हैं, जबकि कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए प्रचार करने हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब पाली लोकसभा
सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को सबको चौंकाने वाला है। लेकिन भावों की बात करें तो पाली में पीपी चौधरी के भाव अच्छे चल रहे हैं, जो कि भाजपा से हैं। उनकी भावों की बात करें तो 30 पैसे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की संगीता बेनीवाल की भावों की बात करें तो उनके 2.75 पैसे के भाव चल रहे हैं, यानी 2 रुपया और 75 पैसे का। चलिए नजर डालते हैं अगली सबसे हॉट सीट जालोर की। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत की बेटी वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फलूदी सट्टे बाजार की माने तो उन पर सट्टे का भाव भाजपा के लूंबा राम चौधरी की तुलना में ज्यादा है, जिससे उनकी नैया इस बार भी पार होती नहीं दिख रही है। जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की नैया फिर से पार नहीं होगी, ये तय हो चुका है। फलूदी सट्टे बाजार ने आज के भावों में फिर से ये उलटफेर देखने को मिला है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ भावों की बात करें तो भाजपा के 80 से 90 पैसे भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस की सीपी जोशी के 1 रुपया भाव चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की अगली हॉट सीट अजमेर पर। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का भाव अच्छे चल रहे हैं, जो कि 65 पैसे की भाव है। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव भी करीबन काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के भाव नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली राजस्थान की हॉट सीट राजसमंद पर। राजसमंद में भाजपा की महिमा कुमारी के भाव अच्छे चल रहे हैं। वहीं राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। सोलंकी फलोदी सट्टे बाजार के अनुसार भाजपा की महिमा कुमारी को यहाँ पर भावों की बात करें तो 65 पैसे के भाव के साथ जीत रही है और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर का भाव यहाँ पर 1.20 रुपये हो गया है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी जीते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी जीत 40 से 50 पैसे से हो रही है। कांग्रेस के उदयलाल आंजना की सीट की बात करें तो यहाँ पर वो उनके भाव है 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर में भाजपा की मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर भाजपा हैट्रिक बना रही है। उदयपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलूदी सट्टे बाजार के मुताबिक यहाँ पर भाजपा की मन्नालाल रावत के 60 से 70 पैसे की भाव चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव है वो 1 रुपया और 75 पैसे की चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट हॉट सीट 10वें नंबर की बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। फलूदी सिटी बाजार के आज के 1 मई के भावों की बात करें तो महेंद्र सिंह मालविया के भाव यहां पर 75 पैसे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राजकुमार रोत के भाव 1 रुपया तक चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट झालावाड़ 12 की। हालांकि झालावाड़ 12 की बात करना ही बेहद कठिन नहीं होगा, क्योंकि झालावाड़ 12 में भाजपा हैट्रिक बना रही है। ये पहले से ही वसुंधरा राजे का गढ़ रहा है। भाजपा में दुष्यंत सिंह और कांग्रेस से उर्मिला जैन भैया के बीच में 10 गुना तक भाव अंतर आ रहे हैं। दुष्यंत सिंह के भाव आज की बात करें तो 5 पैसे भाव चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला जैन भैया के यहाँ भाव 11 रुपये चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट टोंक सवाई माधोपुर की। टोंक सवाई माधोपुर में भाजपा की हरीश मीणा 1 रुपया और कांग्रेस की सुखबीर सिंह जौनपुरिया 1 रुपया, यानी कांटे की टक्कर। एकमात्र ऐसी सीट है जो राजस्थान की जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट हॉट सीट कोटा बूंदी पर। कोटा बूंदी में भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन भावों की बात करें तो 1 रुपये तक का भाव का अंतर आ रहा है। ओम बिरला के भाव यहाँ पर 40 पैसे चल रहा है, बल्कि कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 45 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट नागौर की। नागौर भाजपा ज्योति मिर्धा और कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि हनुमान बेनीवाल का ऑलरेडी गढ़ रहा है। लेकिन बताएं तो भावों की बात करें तो भाजपा की ज्योति मिर्धा 1 रुपया और 50 पैसे भाव आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल 50 पैसे के भाव से जीत दर्ज कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट 15वें नंबर पर हमारी सीट है चूरू। चूरू में भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन जीत की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया यहाँ पर 1 रुपया और 15 पैसे से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल कसवा को यहाँ पर 60 पैसे भाव बताए जा रहे हैं, जो कि उनके लिए जीत के संकेत माने जा रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर शहर में भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस की प्रताप सिंह खसरियावास के बीच में कड़ा मुकाबला है। प्रताप सिंह खसरियावास कांग्रेस के दिग्गज नेता भले ही हो, लेकिन यहाँ पर भाजपा के मंजू शर्मा फलूदी सिटी बाजार के भाव अच्छे बता रहे हैं, जिनके भाव 25 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत के काफी नजदीक हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खसरियावास के भावों की
की बात करें तो 3 रुपया और 25 पैसे के भाव चल रहे हैं, यानी 2 गुना आगे। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की अगली हॉट सीट जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह के और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन भावों की बात करें तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह 70 से पैसों के साथ जीत रहे हैं, यानी उनके भाव है वो 74 से 75 पैसे के बीच में चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट सीकर की। सीकर में भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन भावों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सीट ये खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अमराराम सीपीआई यहाँ से 40 पैसे भाव के साथ जीत के संकेत बता रहे हैं। फलोदी छठे बाजार ने ये ताजे भाव जारी किए हैं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में आज भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ काफी नुकसान देखने को मिला है। भावों की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के भाव यहाँ पर बढ़ गए हैं, जो कि 25 पैसे तक चले गए हैं। वहीं कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव यहाँ पर 7 रुपये चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झुंझुनू पर। झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी और ब्रजेंद्र ओला के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन ये सीट भाजपा की जीत की हैट्रिक बनाती हुई नजर आ रही है। ताजे सर्वे के मुताबिक शुभकर्ण चौधरी को यहाँ पर अच्छे वोटिंग के साथ अच्छी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभकर्ण चौधरी के यहाँ पर 50 से 60 पैसे भाव चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला के 1 रुपया और 30 पैसे के भाव चल रहे हैं। ये सीट भाजपा की हैट्रिक मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट गंगानगर पर। गंगानगर में भाजपा के 80 से 90 पैसे भाव प्रियंका बालन के चल रहे हैं, पैसों के अंदर चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 24 पैसे के चल रहे हैं, यानी कांग्रेस की सीट ये खाते में नहीं जा सकती है। वहीं अगली सीट अलवर की बात करें, भाजपा भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाजपा की प्रत्याशी यहाँ जीत नहीं सकती, बल्कि भाजपा की प्रत्याशी यहाँ पर आधे से ज्यादा के अंतर में जीत रही है। भूपेंद्र यादव को यहाँ पर आपको बता दें कि साफ तौर पर कहें तो 65 पैसे के भाव चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के ललित यादव को यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के भाव फलोदी छठे बाजार ने ताजे सर्वे में जारी किए हैं। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में सबसे अगली हॉट सीट दौसा की। दौसा की भाजपा कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा के बीच में कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला भले ही हो, लेकिन जीत यहाँ पर कांग्रेस की होती नजर आ रही है। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के यहाँ पर 60 पैसे भाव चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर करौली धौलपुर की। तो यहाँ पर भाजपा की इंदू देवी जाटव और कांग्रेस के भजन लाल जाटव के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंदू देवी जाटव यहाँ से हार सकती है, लेकिन 2 गुना अंतर देखने को मिल रहा है। भजन लाल जाटव यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई सीट नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव के अच्छे भाव चल रहे हैं, जो कि 35 पैसे के चल रहे हैं, जिसे अच्छे माने जाते हैं। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों वाले अंतिम सीट पर भरतपुर की, जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ भी है। यहाँ पर भरतपुर भाजपा में रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस से संजना जाटव के बीच में मुकाबला है। भरतपुर सीएम भजनलाल का गढ़ है, ऐसे में ये यहाँ पर भाजपा का जीत की हैट्रिक है वो मानी जा सकती है। रामस्वरूप कोहली के यहाँ पर 40 से 50 पैसे के भाव चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी संजना जाटव के यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। तो हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों वाले फलोदी छठे बाजार के आज के ताजे भावों की। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी की ताजे भावों की। आज है 1 मई और बुधवार का दिन। मिलेंगे बड़ी खबर के साथ 2 मई के ताजे भावों के साथ ही आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।